तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवध ऑनलाइन क्लासेज। और आज का जो टॉपिक है वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कई नेम रिएक्शन है और कई में भी बड़ी अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और उन विविधताओं को आपको बड़ी सहजता से बताने के लिए आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और देखना है कि किस प्रकार से नेम रिएक्शन होता है। उसी कड़ी में ये पहला रिएक्शन हम लेकर आए हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का। अब आपको देखना होगा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता क्या है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो योगात्मक अपक्रिया के पश्चात आपको प्राप्त हो जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और उसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह क्रिया होती है। जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ यानी Rx + Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो RMgX प्राप्त होता है जिसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहा जाता है। अब जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अगर हमको फिनाल बनाना है तो किस प्रकार से बनाते हैं इसको आकर के हम देखते हैं। हम ले लेते हैं फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड या हैलाइड से हम कोई भी हैलोइड आइटम ले लेंगे। हम ले लिया क्लोरीन। अब इसका हम कर देते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा वो Mg और Cl और इसको जोड़ देंगे बेंजीन रिंग के साथ। ये नाम होगा इसका फिनॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन है अल्मान रिएक्शन। अब आपको देखना है कि अल्मान रिएक्शन में होता क्या है। अल्मान रिएक्शन जो होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर हमने लिया है क्लोरीन और ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन, यानी जब किसी कॉपर चूड़ की क्रिया आयोडीन के साथ बंद नली में हम उसको गर्म करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और जो डाइफेनिल प्राप्त करने की विधि है इस विधि को कहा जाता है अल्मान रिएक्शन। आइए देखते हैं किस प्रकार से अपक्रिया होती है। ये है आपके पास आयोडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की क्रिया जब हम कॉपर धातु के साथ करते हैं। आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नली में करते हैं तो बंद नली में करने के पश्चात हमको डाइफेनिल प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को कहा जाता है अल्मान रिएक्शन। यानी यहाँ पर अगर हम आयोडीन के स्थान पर क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं तो अल्मान रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अपक्रिया नहीं करती है। यह जो अपक्रिया करती है वो केवल और केवल आयोडीन के साथ अपक्रिया करती है। यानी कहा जा सकता है कि यदि आयोडोबेंजीन कॉपर के साथ बंद नली में अपक्रिया करती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को कहा जाता है अल्मान रिएक्शन। और अल्मान रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और नेम रिएक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। आज हम प्रयास करेंगे कि नेम रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन हैं सभी को आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे और आप घर रहकर भी आप अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बड़े सुगमता से और आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला रिएक्शन नेम रिएक्शन की इसी कड़ी में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट जो अपक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, आइए देखते हैं इस चीज़ को। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो क्रिया होती है वो जो होती है वो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम एल्किल क्लोराइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो हमको आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरी अपक्रिया है आपके पास फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो क्रिया होती है वो किसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में करके ये भी आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद देते हैं।
आइए देखते हैं किस प्रकार से ये अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम पहले करेंगे CH3Cl के साथ। CH3Cl ये है आपके पास मेथिल क्लोराइड, ये है क्लोरोबेंजीन, और ये है मेथिल क्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में होता है तो आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब आर्थो क्या है और पैरा क्या है अभी आगे हम बताते हैं आपको। ये मिलेगा आपका, आर्थो का अर्थ होता है कार्बन नंबर सेकेंड, पैरा का अर्थ होता है कार्बन नंबर 4, यानी यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। ये हो गया आपके पास आर्थो प्रतिस्थापी, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ पर प्रतिस्थापन दूसरे कार्बन पर हो उसे कहा जाता है आर्थो प्रतिस्थापन, और जहाँ पर प्रतिस्थापन चौथे नंबर कार्बन पर हो उसे कहा जाता है पैरा प्रतिस्थापन। तो एक आपका बन गया आर्थो प्रतिस्थापन। अब हम बनाने चलते हैं पैरा प्रतिस्थापन, यानी यहाँ पर हम ले लेंगे Cl और दूसरा हमारा चौथे कार्बन नंबर पर अटैक होगा, ये बन जाएगा हमारा CH3। इसका नाम देंगे हम पैरा प्रतिस्थापन और इसका नाम देंगे हम आर्थो प्रतिस्थापन। इस प्रकार से दो उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें से जो मुख्य उत्पाद हमारा होता है वो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद होता है। आइए देखते हैं अब किस प्रकार से जो दूसरा अपक्रिया है, दूसरी अपक्रिया है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो हमको यहाँ पर भी आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये अपक्रिया भी किस प्रकार से होती है। हम यहाँ पर ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया करेंगे CH3COCl के साथ और अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में। तो जब अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो ये अपक्रिया के पश्चात हमको आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद देंगे। ये होगा COCH3 और दूसरा बनेगा हमारा पैरा प्रतिस्थापी, वो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ये बनेगा CO और CH3। इस प्रकार से आर्थो प्रतिस्थापी और दूसरा हमको पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से अपक्रिया आपको दोनों अपक्रियाएं फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की इस प्रकार से संपन्न होती है। और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत ले लें, चूँकि हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है वुड्स अपक्रिया। अब वुड्स अपक्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं। 3 प्रकार से हमने तीनों को मेंशन किया है। पहला है आपका वुड्स रिएक्शन, दूसरा है वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीसरा उसी में है फिटिग रिएक्शन। आइए देखते हैं तीनों किस प्रकार से होती हैं। अब तो जिसमें हमको पहला देखना है इसमें से जो वुड्स अपक्रिया होती है। वुड्स अपक्रिया में जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहा जाता है वुड्स अपक्रिया। आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। इस अपक्रिया में जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं, जो सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को वुड्स अपक्रिया कहा जाता है। अब इसमें एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु होता है वो एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और एल्किल समूह हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके एल्केन का निर्माण करता है। इस प्रकार से आपका एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। ये होता है आपके पास एल्केन में एथेन प्राप्त हुआ है। इस अपक्रिया में एल्केन श्रेणी का ये एथेन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो वुड्स अपक्रिया होती है इस प्रकार से ये संपन्न हो जाती है। अब अगर आपको टॉलुइन बनाना है, इसी अपक्रिया की अगली कड़ी में यदि आपको टॉलुइन बनाना है तो टॉलुइन बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ एल्किल क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। ये हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम सोडियम धातु के साथ एल्किल
क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में जो एल्किल समूह होता है वो क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और प्रतिस्थापित करने के पश्चात आपको प्राप्त हो जाता है टॉलुइन। इस प्रकार से टॉलुइन प्राप्त करने के लिए एक विधि आपको प्राप्त हो गई। वो विधि है आपके पास वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी कि हम वुड्स फिटिग रिएक्शन के द्वारा टॉलुइन प्राप्त कर सकते हैं। यानी पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे वुड्स फिटिग अभिक्रिया द्वारा टॉलुइन, या आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करने की जो विधि है सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम विधि मानी जाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, जो कि आसान भी है और सुंदर भी है और अच्छे से आप लोग इसको समझ भी सकते हैं। आते हैं इसी कड़ी में अगला रिएक्शन होता है कि आपको डाइफेनिल अगर प्राप्त करना है तो आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो डाइफेनिल प्राप्त करने के लिए वुड्स की रिएक्शन में एक तीसरा कड़ी है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, हम ले लेते हैं 2 अणु क्लोरोबेंजीन के और 2 अणु क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब करते हैं तो हमारा जो फिनिल ग्रुप होता है वो का हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और प्रतिस्थापित करने के बाद डाइफेनिल का निर्माण कर देता है। यह देखते हैं किस प्रकार से हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम करते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है और इस सब क्रिया को कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। और ये है आपके पास डाइफेनिल। इस प्रकार से ये सारी तीन के तीनों अपक्रियाएं संपन्न होती है। जो वुड्स के 3 अपक्रियाएं हैं, पहला है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीसरा है फिटिग रिएक्शन। इसमें भिन्नता क्या है ये देख लिया जाए। यदि आपको एल्केन प्राप्त करना है तब वुड्स अपक्रिया का प्रयोग करेंगे, यदि आपको टॉलुइन का प्रयोग बनाना है तब आप वुड्स फिटिग रिएक्शन का प्रयोग करेंगे, यदि आपको डाइफेनिल प्राप्त करना है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, फिटिग रिएक्शन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 3 प्रकार की अपक्रियाएं का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं अगला नियम रिएक्शन है वो सटन बामन अपक्रिया। सटन बामन अपक्रिया को दूसरे अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बेंजोइलेशन यानी बेंजोइलीकरण। तो बेंजोइलीकरण होता क्या है कि जब फिनाल की क्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहा जाता है बेंजोइलेशन या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है सटन बामन रिएक्शन। अब सटन बामन रिएक्शन में होता क्या है, हम फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो C6H5COCl होता है और इसकी क्रिया हम NaOH के साथ जब करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है C6H5 या इसको बेंजीन रिंग ही कह देते हैं। बेंजीन रिंग के साथ वो C6H5 ये जो प्रोडक्ट होता है इसका नाम होता है फेनिल बेंजोएट। तो फिनाल से फेनिल बेंजोएट प्राप्त करने की जो विधि है वो होती है सटन बामन अपक्रिया या बेंजोइलेशन। जब हम फिनाल का बेंजोइलेशन करते हैं तो फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस क्रिया को बेंजोइलेशन या सटन बामन अपक्रिया कहते हैं। आपको अक्सर पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से फेनिल बेंजोएट। तो फिनाल से फेनिल बेंजोएट प्राप्त करने के लिए आपको सटन बामन अपक्रिया या फिनाल का बेंजोइलेशन कर देंगे तो आपको सटन बामन अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम फेनिल बेंजोएट प्राप्त कर लेते हैं। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है कोल्बे-सिम्ट रिएक्शन। कोल्बे-सिम्ट रिएक्शन जो होता है ये इस विधि द्वारा जो सैलिसिलिक अम्ल होता है इसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिए हम कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया द्वारा इस सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं इंडस्ट्रियल स्तर पर। तो ये होता कैसे है, जो हम करते किस प्रकार से इस अपक्रिया को, जो कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया है इसमें हमने ले लिया है ये आपके पास जो कंपाउंड है इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका अम्लीकरण कर देते हैं। तो अम्लीकरण करने के पश्चात हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है कोल्बे-सिम्ट रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक अम्ल इन इंडस्ट्रियल मेथड।
अब औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण करने की विधि है सैलिसिलिक अम्ल की, वो कोल्बे-सिम्प्ट रिएक्शन है। और इस अपक्रिया को बनाने के लिए जब हम ये अपक्रिया पूरी करते हैं, जिसका नाम होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड, जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करते हैं तो जो एक उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद का हम तन HCl के साथ अम्लीकरण कर देते हैं और अम्लीकरण करने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की जो विधि है वो विधि है कोल्बे-सिम्प्ट रिएक्शन, और इस विधि द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं, अगला नियम रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। अब होता क्या है रोजेनमुंड रिएक्शन में? रोजेनमुंड रिएक्शन में आप लोग जो अपक्रिया होती है वो नियम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अधिकांश पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड। तो ये एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आप रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया का प्रयोग करेंगे, जिससे बड़ी सुगमता से आप एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। इसमें होता क्या, जब किसी एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ PDBSO4 उत्प्रेरक और ग्रमजैलिन में प्रवाहित करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है CH3CHO, जिसका नाम लिखते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ये आपके पास CH3COCl जिसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं PDBSO4 कि उस प्रेरक की उपस्थिति में, और इसको हम प्रवाहित कर देते हैं ग्रमजैलिन में। ग्रमजैलिन में प्रवाहित करने के बाद हमको जो प्राप्त प्रोडक्ट होता है वो होता है एसिटिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CH3CHO। और इस विधि द्वारा एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करने का जो तरीका है उसे कहा जाता है रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड अपचयन भी कहा जाता है इस अपक्रिया को। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। अब होता क्या है गाटरमैन-कोच रिएक्शन? अब दोनों लगभग सेम रिएक्शन होते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है कि इस विधि द्वारा आप एलिफेटिक कंपाउंड प्राप्त करते हैं और गाटरमैन-कोच द्वारा आप एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर आपको प्राप्त जो हो रहा है वो कंपाउंड है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका नाम होता है बेंजएल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजएल्डिहाइड। यानी हम रोजेनमुंड अपचयन से एलिफेटिक कंपाउंड और गाटरमैन-कोच से एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त करते हैं और दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं। अब अगर हम देखें कि किस प्रकार से अगर गाटरमैन-कोच रिएक्शन जो होता है वो केवल एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन नहीं बनाता है। इसका जो कंडीशन होता है ये क्या करता है, केवल ये एल्डिहाइड ही बनाता है, कीटोन का निर्माण या कीटोन का फॉर्मेशन ये नहीं करता है। देखते हैं किस प्रकार से होता है। इस अपक्रिया में गाटरमैन-कोच अपक्रिया में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम होता है बेंजएल्डिहाइड। और बेंजएल्डिहाइड प्राप्त करने की जो विधि है इस विधि को कहा जाता है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। गाटरमैन-कोच रिएक्शन के द्वारा केवल हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, ना कि कीटोन का। और कीटोन इस विधि द्वारा प्राप्त भी नहीं होता है, केवल और केवल एल्डिहाइड का ही निर्माण होता है। इस प्रकार से दोनों अपक्रियाएं उत्पाद के अगर तुलना की जाए तो दोनों लगभग सेम उत्पाद देते हैं। यहाँ पर फर्क केवल इतना है कि एल्डिहाइड जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है और ये जो एल्डिहाइड होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है।